Hello बच्चों, the question says a column of mercury of 10 centimeter in length is contained in a middle of narrow horizontal 1 meter long tube which is closed at both end. जो क्या है, दोनों एंड से क्लोज है. Both the end contains air at a pressure of 76 centimeter of mercury. By what distance will the column of mercury be displaced if the tube is held vertically? तो बच्चों यहाँ पे दिया क्या गया है कि आपके पास एक हॉरिजेंटल ट्यूब है. क्या है? एक हॉरिजेंटल ट्यूब है जिसका लेंथ कितना 100 सेंटीमीटर, राइट. तो 1 मीटर लॉन्ग दिया, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे 100 सेंटीमीटर. और इसके बीच में क्या है कि 10 सेंटीमीटर का बिल्कुल बीच में, राइट, ये कितना है 10 सेंटीमीटर का कॉलम है, राइट. तो आपको क्लियरली पता है इधर भी क्या होगा 45 सेंटीमीटर बचेगा और इधर भी क्या होगा 45 सेंटीमीटर. और दोनों साइड प्रेशर क्या है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. अब बोला क्या गया कि इस ट्यूब को हम क्या करते हैं कि वर्टिकली हेल्ड कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? वर्टिकली होल्ड कर लेते हैं, राइट. तो इस केस में क्या होगा, जो मरकरी का वेट है वो बीच से क्या होगा अपना नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट. इसकी वजह से इधर का प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा और इधर का प्रेशर क्या होगा घटेगा. सपोज दैट यहाँ के प्रेशर को हम लोग क्या मान लेते हैं P1 और यहाँ के प्रेशर को क्या मान लेते हैं हम लोग P2. देखिए ये जो लेंथ है इधर का लेंथ, राइट, क्योंकि ये मान लीजिए मरकरी कितना शिफ्ट करेगा x से, तो इधर कितना बच जाएगा दैट इज योर 45 माइनस एक्स. और यहाँ पे देखें तो ये कॉलम कितना हो जाएगा दैट इज योर 45 प्लस एक्स. क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स. ये चीज क्लियर है. तो यहां से अगर आपको दोनों ही केस में ध्यान रखना है, टेम्परेचर तो सेम है, तो हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे P1 V1 इक्वल टू इनिशियल कंडीशन, राइट. मान लेते हैं प्रेशर क्या था P नॉट था और वॉल्यूम क्या था V नॉट था, राइट. सिमिलरली ये किसके बराबर हो जाएगा सेकेंड केस जो है, राइट, दैट इज योर P2 इंटू V2 के. तो चलिए यहां से अगर हम बात करें कि आपका P1 क्या होगा, तो P1 किसके बराबर हो जाएगा, राइट. तो दैट इज योर P नॉट इंटू, राइट, तो V नॉट बाई V1, V नॉट बाई V1. और P2 किसके बराबर हो जाएगा, तो राइट दैट इज योर P नॉट इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं V नॉट बाई V2, राइट. V नॉट बाई क्या हो जाएगा V2. तो अब देखिए V नॉट बाई V1 का रेशियो क्या होगा. V नॉट पहले कितना था 45 था, कितना था 45 सेंटीमीटर. और अब ये चेंज करके कितना हो गया 45 माइनस एक्स. कितना हो गया 45 माइनस एक्स. तो P1 को हम क्या लिख सकते हैं, राइट, तो दैट इज योर P नॉट इंटू 45 डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो आपका देखिए इधर कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, राइट. सिमिलरली अगर हम P2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P नॉट इंटू, इस केस में पहले हाइट कितना था 45 था, राइट. देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू क्या करते हैं एरिया इंटू हाइट. तो एरिया का तो रेशियो दोनों जगह सेम है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा. तो क्या रहेगा लेंथ का रेशियो, राइट. तो 45 इंटू क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स, राइट. तो इस तरह से हमने क्या किया P1 और P2 निकाल लिया, राइट. तो आपको पता है कि इधर का प्रेशर क्या होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि कॉलम नीचे आया है. तो अब इस केस में अगर हमें P1 माइनस P2 निकालना हो, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं P1 माइनस P2. ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जो मरकरी कॉलम प्रेशर लगा रहा है, राइट, दैट इज योर रो जी इंटू एच. देखिए P1 माइनस P2 का वैल्यू यहाँ पे आप इसको रख लीजिए, राइट. तो ये क्या हो जाएगा P नॉट तो कॉमन आ जाएगा, P नॉट क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा. और ये क्या बचेगा 45 बाय 45 माइनस एक्स, राइट. अब माइनस क्या हो जाएगा 45 पर डिवाइडेड बाय 45 प्लस एक्स, राइट. तो यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको पता है रो जी एच, तो रो का वैल्यू कितना होता है, तो आपको रो के ही टर्म में छोड़ देते हैं, मरकरी है, राइट. जी को हम लोग क्या छोड़ देते हैं जी के टर्म में छोड़ देते हैं. और हाइट कितना है 10. और यहाँ देखिए पी नॉट का वैल्यू आप क्या रख सकते हो, राइट. तो यहाँ पे पी नॉट का वैल्यू आपको पता है 76 है, 76 सेंटीमीटर है. तो क्या लिख सकते हैं 76 इंटू रो और राइट इंटू जी. और एच का वैल्यू कितना होगा 76 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट. तो ये क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे क्या बच जाएगा तो 45 इंटू, देखिए ये क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स माइनस में क्या हो जाएगा 45, राइट. और देखिए ये वैल्यू माइनस होगा तो ये वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा प्लस एक्स, राइट. और यही वैल्यू किसके बराबर है, तो रो जी या इंटू 10 के.
तो चलिए अब देखिए रो और जी तो कट गया, रो और जी तो कट गया, राइट। तो ऊपर पे क्या बचा है 76 इंटू, ये देखिए आपका ये तो 45 ऑलरेडी जो कॉमन हमने लिया था, राइट। तो ये 45 तो होगा ही, इंटू, राइट। यहाँ पे देखिए आपको 45 कट गया, ये क्या बचेगा 2x, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो 45 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यही वैल्यू किसके इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, राइट। आपको यहाँ क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां से जब आप x को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल के आएगा आपको 2.6 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं व्हाट डिस्टेंस विल मरकरी कॉलम बी डिस्प्लेस्ड। तो क्या बोल सकते हैं मरकरी कॉलम कितने से डिस्प्लेस कर जाएगा, तो 45 सेंटीमीटर्स। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।